Hello बच्चों, next let this question is the n rows is each containing m cells in series are joined in parallel. Maximum current is taken from this combination across an external resistance of 3 ohm resistance. If the total number of cells are used are 24, internal resistance of each cell is 0.5 ohm, then तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास क्या बोल रहा है कि n रोज कितनी रोज हैं n रोज हैं तो यहाँ पे और m सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास क्या है n रोज m सेल्स तो इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा फिर इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा फिर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस सबके इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ऐसे कितने कनेक्ट हैं दिस इज कितने सेल्स हैं यहाँ पे m सेल्स हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट तो ये चल रहा है कितना फर्स्ट ये कितना हो जाएगा दिस इज सेकंड सेल और सारे के सारे किस में कनेक्ट हैं सारे के सारे कनेक्टेड है इन सीरीज में तो ऐसे करते करते कितने एम सेल्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ टोटल सेल हमारे पास कितने हैं तो टोटल सेल इन दिस सर्किट दिस इज एम सेल है और यहाँ पे कितनी सीरीज है एन रोज हैं तो वन रोज एम ये एक रो ही हो गई दो रो ही हो गई तीन रो तो इस तरीके से क्या होता है कनेक्ट है दिस इज वन रो सेकंड थर्ड रो इस तरह से जैसे एन रोज तो यहाँ पे टोटल सेल कितने हो जाएगा एन रोज के अंदर जैसे एम इंटू एन ये हो जाएगा हमारे पास एम एन तो एम इंटू एन कितना हो जाएगा एम कितना दे रखा है हमारे पास तो ये है टोटल नंबर ऑफ सेल्स सेल्स कितने हैं 24 है ना यूज आर 24 तो कितनी वैल्यू इसकी एम एन की दिस इज 24 क्लियर ये हमें गिवन है क्योंकि सेल कितने हैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स दिस इज 24 जो क्वेश्चन में गिवन है फिर इसके बाद हमें क्या गिवन है बच्चों इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस 3 ओम रेजिस्टेंस इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं हम 3 ओम का तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर मैक्सिमम करंट फॉर मैक्सिमम करंट फॉर मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस should be equal to नेट रेजिस्टेंस या नेट इंटरनल रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बोल रहे हैं मैक्सिमम करंट का फ्लो होगी मैक्सिमम करंट के लिए कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हो आप 3 ओम का वो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस इज एम सेल है और इंटरनल रेजिस्टेंस सबके आर और डिवाइड बाय कितनी रोज में एन रोज में तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर बाय एन ठीक है तो ये दे रखा 3 इज इक्वल टू दिस इज एम आर बाय एन तो ये हो जाएगा एम बाय एन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिस इज 0.5 ओम तो ये हो जाएगा 0.5 क्लियर तो हो जाएगा कितना दिस इज 1/10 ये हो जाएगा 2 तो m बाय n की वैल्यू कितनी हो जाएगी m बाय n की वैल्यू जाएगी दिस इज 6 क्लियर तो m बाय n की वैल्यू कितनी जाएगी 6 आ जाएगी तो ये मेरे इसको मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है ना इसको इक्वेशन नंबर 2 तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो m इजिकल टू 6n यहाँ पर रख दो इसके अंदर रख सकते हैं m इजिकल टू 6n इन या पुट m इजिकल टू 6n इन इक्वेशन 1 में रख दो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6n इंटू एन इजिकल टू 24 तो कितना जाएगा 6 की वैल्यू ये 4 टाइम्स कटा तो n की वैल्यू जाएगी 2 जब n की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या जाएगी तो m इजिकल टू जाएगा 6 इंटू 2 तो दिस इज 12 क्लियर तो m इजिकल टू n इजिकल टू 2 m इजिकल टू 12 12 2 तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट फाइनल आंसर सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों